ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सऊदी अरब से, जहां सऊदी अरब की सेना का एक फाइटर जेट क्रैश होने की खबर है। हमले का शक ईरान पर है। ईरान की तरफ से सऊदी अरब और इराक पर बड़े हमले का अंदेशा जताया जा रहा था। हमले के खतरे के बीच फाइटर जेट का क्रैश होना बड़ी खबर मानी जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि यह फाइटर जेट ईरान की मिसाइल ने गिराया हो। अगर ऐसा हुआ तो यह एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत होगी। इसीलिए सऊदी अरब के फाइटर जेट के क्रैश होने का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। दावा किया जाने लगा कि यह कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं था, बल्कि ईरान की तरफ से छेड़ी गई जंग का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पर न तो सऊदी अरब ने कुछ बोला और न ही ईरान ने कोई दावा किया। इसके बावजूद ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। लेकिन सऊदी अरब ने बयान जारी किया कि ये उनकी फौज का F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें बैठे पायलटों ने खुद को हादसे से पहले इजेक्ट कर लिया था। इसकी नौबत क्यों आई, इस पर सऊदी अरब ने कुछ नहीं बोला। इसीलिए कई कहानियां सामने आने लगी। किसी ने इसके पीछे ईरान का हाथ बता दिया तो किसी ने किसी बड़ी साजिश की कहानी बतानी शुरू कर दी, जिसकी बड़ी वजह है घटना की टाइमिंग। जब सऊदी अरब का फाइटर एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुआ, उससे कुछ दिन पहले ही ईरान ने एक बेहद ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का ऐलान किया था और यह दावा किया था कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को निशाना बना सकता है। दिलचस्प यह भी है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने लगाने का ऐलान किया, वो बहुत कुछ रूस के डिफेंस सिस्टम से मिलता जुलता है। मतलब यह कि जो एयर डिफेंस सिस्टम रूस के पास है, कुछ वैसा ही सिस्टम ईरान ने लगा लिया है। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में कुछ खास आने का जिक्र किया था। कहा था कि दुश्मन की किसी शरारत को उसके डिफेंस सिस्टम ने पकड़ लिया। उसके अगले ही दिन ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। इसीलिए दावा किया जाने लगा कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने ही सऊदी अरब के फाइटर जेट को ढेर कर दिया है। हालांकि इस दावे में दम इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि फाइटर जेट नीचे गिरने के वक्त एकदम ठीक दिख रहा था। उसमें आग तो जमीन पर गिरने के बाद लगी थी। यानी अगर किसी मिसाइल ने फाइटर जेट को निशाना बनाया होता तो फाइटर जेट में उसी वक्त आग लग गई होती जब वो हवा में था और वो जलता हुआ जमीन की तरफ आता। लेकिन एक और बड़ी पहेली इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि रूस का एक और फाइटर जेट भी कुछ इसी तरह के हादसे का शिकार हुआ और वो हादसा साइबेरिया में हुआ था। साइबेरिया में हुए हादसे में भी एक फाइटर जेट गिरता हुआ साफ दिखा। वो जमीन पर गिरा और एक जोरदार धमाका हो गया। आग और धुएं का बवंडर उठता हुआ दिखने लगा। दोनों हादसों में फाइटर जेट में आग जमीन पर गिरने के बाद ही लगी। दोनों के बाद दावा किया गया कि फाइटर जेट में तकनीकी खराबी आई थी। लेकिन इंटरनेट पर दोनों हादसों के बाद दावा किया जाने लगा कि ये काम किसी डिफेंस सिस्टम का हो सकता है। कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम जो केवल रडार और सिग्नल को जैम करता हो, इस तरह से कि फाइटर जेट के सेंसर काम करना बंद कर दें। हालांकि अब तक इस तरह के डिफेंस सिस्टम का जिक्र किसी हॉलीवुड फिल्म में भी नहीं हुआ। लेकिन सऊदी अरब और रूस के फाइटर जेट का क्रैश होना इंटरनेट पर सनसनी जरूर बना हुआ है। खबर है कि चीन के सालाना एयर शो में इस बार रूस की सेना भी शामिल होने वाली है। चीन के जीयूआई में होने वाले इस एयर शो में रूस के खतरनाक लड़ाकू विमान अपना जौहर दिखाएंगे, जिनके साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल होगा। जानकारी के मुताबिक 8 से 13 नवंबर तक चीन के जीयूआई में चलने वाले इस एयर शो में रूस के कई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम अपना दमखम दिखाएंगे। माना जा रहा है कि इस एयर शो के जरिए रूस और चीन एक साथ होने का संदेश देना चाहते हैं। खबर तो यह भी है कि इस एयर शो के लिए रूस ने अपने आधुनिक S-350 एयर डिफेंस सिस्टम को भी रवाना किया है, जिसे हाल ही में रूस की सेना में शामिल किया गया। माना जा रहा है कि S-350 वितिज एयर डिफेंस सिस्टम पर दुनिया भर की निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम भयानक तबाही मचाने की ताकत रखता है। चीन की सीमा के पास बेहद ऊंचाई पर भारतीय सेना अमेरिका के साथ मिलकर युद्ध का अभ्यास करेगी। खबर है कि जिस जगह ये मिलिट्री ड्रिल होगी वो LAC से 100 किलोमीटर ही दूर है, जहां भारतीय और अमेरिकी सेना के जवान अपने खतरनाक हथियारों के साथ जंग की तैयारी करेंगे। असल में चीन LAC के पास अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। खासतौर पर पूर्वी लद्दाख के इलाकों में उसकी वजह से दोनों देशों के बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में सेना ने उत्तराखंड के औली में मिलिट्री ड्रिल के लिए 9,500 फीट की ऊंचाई पर एक बेस बनाया है, जहां भारत और अमेरिका मिलकर 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक युद्ध का अभ्यास करेंगे। बताया गया है इसका मकसद ऊंचाई वाले इलाकों में जंग की तैयारियों को धार देना है, ताकि वक्त पड़ने पर चीन को करारा जवाब दिया जा सके। खबर है कि जिस जगह सेना ने बेस बनाया है, वहां सैनिकों के रहने और ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था की गई है।